माँ का अधूरा सपना। सीमा नाम की एक औरत गांव में रहती थी। शादी के कई साल बाद भी उसकी गोद खाली थी। वह हर रात भगवान शिव के मंदिर जाकर रोती और प्रार्थना करती, हे भगवान, सबको बेटा दिया, मुझे ही क्यों नहीं दिया। एक दिन वह मंदिर में बहुत रो रही थी। तभी सफेद धुएं का एक बादल उठा और उसमें से आवाज आई, सीमा बेटी, कल तेरे घर एक बालक आएगा। वह तुझे माँ कहेगा और तेरी गोद भर देगा, पर याद रखना, कभी मत बताना कि वह तेरा असली बेटा नहीं है। अगर सच्चाई पता चल गई तो वह तुरंत प्राण त्याग देगा। सीमा खुशी खुशी घर लौट आई, पर उसी समय एक दुष्ट राक्षस व्हाइट 444 ये सारी बातें सुन रहा था। उसने ठान लिया कि वह इस राज को उजागर करके सीमा की खुशियां छीन लेगा। अगले दिन सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। सीमा ने दरवाजा खोला तो सामने एक सुंदर बच्चा खड़ा था। उसका नाम था राइस्टार। राइस्टार ने मासूम आवाज में कहा, माँ, मुझे भूख लगी है, खाना दो। सीमा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने उसे गले से लगाया और खाना खिलाया। अब उसकी जिंदगी में हंसी लौट आई थी। लेकिन व्हाइट 444 चुप नहीं बैठा। उसने गांव वालों में अफवाह फैलाई कि राइस्टार सीमा का बेटा नहीं है। फिर एक दिन वह खुद राइस्टार के सामने आकर बोला, तेरी माँ ने तुझसे झूठ कहा है, तू उसका असली बेटा नहीं है, तू कहीं और से आया है। ये सुनकर राइस्टार का मासूम दिल टूट गया। उसने कांपते स्वर में सीमा से पूछा, माँ, क्या यह सच है? सीमा चुप रह गई। उसकी खामोशी ही जवाब बन गई। उसी पल राइस्टार के प्राण निकल गए और वह वहीं गिर पड़ा। सीमा चीख उठी। उसका जीवन उजड़ गया। गांव वाले भी स्तब्ध रह गए। राइस्टार की मौत के बाद सीमा का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। वह दिन रात मंदिर जाने लगी। 20 साल बीत गए। सीमा हर सुबह मंदिर में घंटा बजाती और भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरा राइस्टार मुझे लौटा दो। गांव वाले कहते थे सीमा अब पागल हो गई है, पर उसके लिए दुनिया सिर्फ राइस्टार की याद बनकर रह गई थी। गाइस, क्या व्हाइट 444 ने सच्चाई बताकर गलत किया? कमेंट करके बताना।